गुड इवनिंग साथियों, आप सबका एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए आज बात करने वाले हैं हम छत्तीसगढ़ से संबंधित जो पर्यटन स्थल है, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, उसके बारे में आज के क्लास में फिर से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जिन्होंने भाई हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, आप सभी को पता है हमारा जो वीडियो है वो लगातार टॉपिक वाइज होता है ना, टॉपिक वाइज एक के बाद एक टॉपिक को लगातार करा रहे हैं। आज कौन से नंबर का क्लास है? तो आज 50 नंबर का क्लास है। जिन्होंने पुराने वीडियो को देखा नहीं है वो प्ले लिस्ट में जाकर, चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो को एक एक करके वॉच आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। भाई क्या है पहला क्वेश्चन? चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। हाँ, छाता पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो सभी को पता है छाता पहाड़ छत्तीसगढ़ में, जो छाता पहाड़ नाम का जो पहाड़ है वो छत्तीसगढ़ के किस जिला से संबंधित है? तो देखिए छाता पहाड़ किस जिला में स्थित है? तो ये है बलौदाबाजार जिला, धमतरी जिला, राजनांदगांव जिला या फिर गरियाबंद जिला। तो याद रखना है छाता पहाड़ किसके में क्या है भाई? तो छाता पहाड़ याद रखना है आपको, बलौदाबाजार। छाता पहाड़ पर भी गुरु घासीदास जी ने क्या किया था? तपस्या किया था। तो याद रखना है छाता पहाड़ कहाँ है? तो छाता पहाड़ याद रखना है बलौदाबाजार जिला में आता है वर्तमान में। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? बलौदाबाजार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैत खाम निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए भाई जैत खाम होता क्या है ये भी जान लीजिए, है ना। जैत खाम भाई लकड़ी का एक स्तंभ होता है। क्या होता है? लकड़ी का बना रहता है ना। कहीं कहीं पर आजकल सीमेंट का भी बनाया जाता है, सीमेंट गिट्टी रेत का, है ना। तो ज्यादातर ये लकड़ी का होता है। ठीक है, तो याद रखना है जैत खाम जो है ये सतनाम पंथ को मानने वाला है। कौन से पंथ को? सतनाम पंथ। सतनाम पंथ की बात की जाए तो गुरु घासीदास। कौन सा हो जाएगा? गुरु घासीदास। अब गुरु घासीदास जी को जो मानने वाले हैं वो क्या बनाते हैं भाई? अपने गुरु घासीदास के लिए जैत खाम के रूप में गुरु घासीदास की पूजा करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है लकड़ी या सीमेंट का भी बना होता है, सतनाम पंथ को मानने वाले और गुरु घासीदास से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा? सतनामी समाज या सतनाम पंथ को मानने वाले। तो क्या होगा राइट आंसर? सतनामी समाज से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवनाथ तथा खारून नदियों का संगम किस स्थान पर है? तो ध्यान रखना है शिवनाथ तथा खारून नदियों का संगम किस स्थान पर है? राजिम में, देवीनारायण में, सोमनाथ में या फिर अंगार मोती में। तो देखिए राजिम और खारून नदी, राजिम और सॉरी क्या बोले, शिवनाथ और खारून नदी। खारून नदी की बात की जाए तो खारून नदी के तट पर आपका बसा है भाई रायपुर शहर। कौन सा शहर है? रायपुर शहर। और शिवनाथ नदी के तट पर आपका दुर्ग बसा है। शिवनाथ के तट पर दुर्ग बसा है। तो याद रखना है शिवनाथ और खारून नदी के तट पर बसे हुए शहर भी पूछा जाएगा तो रायपुर और दुर्ग। अब इन दोनों का जो संगम स्थान है वो होता है भाई सोमनाथ। सोमनाथ आता है बेमेतरा के पास में है सोमनाथ। ठीक है, तो बेमेतरा के पास जो सोमनाथ है वहां पर दोनों का संगम होता है भाई, जिसका नाम है सोमनाथ। तो क्या याद रखेंगे? सोमनाथ में शिवनाथ नदी और खारून नदी का संगम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सोमनाथ नामक स्थल किन नदियों का संगम है? तो सोमनाथ नदी जो है हो जाएगा आपका शिवनाथ और खारून। ठीक है, याद रखना है शिवनाथ और खारून नदी। खारून नदी की लंबाई की बात की जाए तो कितना है? 290 किलोमीटर ये टोटल बहती है। कौन? शिवनाथ नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो सिद्धेश्वर महादेव का जो मंदिर है, याद रखना सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? पलारी में है, सिरपुर में है, खरौद में है या फिंगेश्वर में है। तो ध्यान रखना है सिद्धेश्वर मंदिर है वो याद रखना है आपको पलारी। और पलारी कहाँ आता है? तो ये भी याद रखना है आपको महासमुंद में है। ठीक है, क्या हो जाएगा? पलारी महासमुंद में है भाई सिद्धेश्वर मंदिर। ठीक है, ये क्वेश्चन जब आता है तो आपको काफी पूछा जाता है, सिद्धेश्वर हो गया, फिंगेश्वर हो गया, है ना। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या होगा? सिद्धेश्वर, पलारी, महासमुंद। चलिए सिरपुर का प्राचीन नाम था, सिरपुर का प्राचीन नाम क्या था भाई? तो सिरपुर कहाँ है? महासमुंद में आता है वर्तमान में। कहाँ आता है? महासमुंद। महासमुंद में है भाई सिरपुर, है ना। महासमुंद में है सिरपुर। और सिरपुर का प्राचीन नाम आपको बताना है चित्रांगदापुर, कामावती। देखिए कामावतीपुरम किसका नाम है? कामावतीपुरम भाई डोंगरगढ़ का नाम है, डोंगरगढ़ का। ठीक है, याद रखना डोंगरगढ़ का कामावतीपुरम। और चक्रकोट किसका नाम है? तो चक्रकोट याद रखना आपको बस्तर को कहा जाता था, है ना। बस्तर को काकतीय वंश के समय चक्रकोट कहा जाता था। ठीक है, तो याद रखना है सिरपुर का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा आपका? चित्रांगदापुर। ठीक है, चित्रांगदपुर।
पूर्व इसका प्राचीन नाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्राचीन गंधेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए प्राचीन गंधेश्वर महादेव मंदिर की बात किया जाए तो ये हो जाएगा भाई आपका धमतरी। कहाँ है, धमतरी में। और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर किसी में भी धमतरी नहीं है तो हमारा राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि ये कहाँ स्थित है, धमतरी में है, गंधेश्वर महादेव का जो मंदिर है। ठीक है, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, इस राज्य में स्वास्तिक विहार संबंधित है। स्वास्तिक विहार जो परिसर है, केंद्र है, ये किससे संबंधित है भाई, पक्षी अभ्यारण्य से, बौद्ध केंद्र से, राष्ट्रीय उद्यान से या फिर जैन केंद्र से। स्वास्तिक विहार से आपको ध्यान रहना चाहिए किससे संबंधित है, तो ये भगवान बौद्ध के बौद्ध केंद्र से संबंधित है। किससे संबंधित है स्वास्तिक विहार, और कहाँ है भाई, तो ये सिरपुर में है। कहाँ आता है, सिरपुर में है स्वास्तिक विहार। तो याद रखना है क्या हो जाएगा, बौद्ध केंद्र स्वास्तिक विहार सिरपुर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आनंद प्रभु कुटी विहार संबंधित है। आनंद प्रभु कुटी विहार स्थित है, कहाँ स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है, कहाँ है, महासमुंद में है। ठीक है, कहाँ है, महासमुंद सिरपुर में है आनंद कुटी विहार। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है भाई। प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है, रतनपुर में है, रायपुर में है, जगदलपुर में है या फिर सिरपुर में। तो देखिए लक्ष्मण मंदिर की बात किया जाए तो लक्ष्मण मंदिर कहाँ है भाई, तो लक्ष्मण मंदिर याद रखना है सिरपुर में स्थित है। कहाँ है, इसमें डी है ना, हाँ चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो कहाँ हो जाएगा लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर में। किसने बनाया था, तो रानी वासाटा ने बनाया था। किसने बनाया था, रानी वासाटा के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, रानी वासाटा के द्वारा बनाया गया था। तो याद रखना है लक्ष्मण मंदिर कहाँ है, सिरपुर में। और इसमें कौन से भगवान की मूर्ति स्थापित है, तो भगवान विष्णु की। ध्यान रखना है भगवान विष्णु की मूर्ति जी है, भगवान विष्णु की मूर्ति इसमें प्रतिस्थापित किया गया है। तो याद रखना है कहाँ है, सिरपुर में। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खल्ला वाटिका में विष्णु मंदिर का निर्माण कराने वाला व्यक्ति का नाम क्या था। खल्ला वाटिका, देखिए खल्ला वाटिका में विष्णु मंदिर का निर्माण कराने वाला व्यक्ति का नाम क्या था, देवपाल, यश, रत्न सिंह या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो खल्ला वाटिका में जो कौन से मंदिर, भगवान विष्णु की जो मंदिर को स्थापित किया है ना, उसको बनवाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका था, तो याद रखना है भगवान विष्णु की मंदिर को बनवाने में जो योगदान है वो देवपाल नामक मोची का है ना। तो याद रखना है क्या हो जाएगा, देवपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खल्ला वाटिका खल्लारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भाई सिरपुर प्रसिद्ध किसके लिए है, तो सिरपुर किसके लिए प्रसिद्ध है या सिरपुर प्रसिद्ध है किसके लिए। तो देखिए सिरपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना है सिरपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, संगीत या नृत्य महोत्सव, लक्ष्मण मंदिर, पुरातात्विक खुदाई या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या राइट आंसर होना चाहिए, देखिए पुरातात्विक खुदाई भी काफी बार हुआ है वहां, लक्ष्मण मंदिर भी है और संगीत या नृत्य महोत्सव भी इसका राइट आंसर होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, उपरोक्त में से सभी। चलिए आगे है रानी वास्टा ने सिरपुर में ईंटों का एक मंदिर बनवाया। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन अच्छा लंबा है। चलिए कथन वाला है ना। तो क्या है, रानी वास्टा ने सिरपुर में ईंटों का एक मंदिर बनवाया जिसे लक्ष्मण मंदिर कहते हैं। अब कारण आपको दिया गया है, कारण है उसके पति हर्षगुप्त के मरणोपरांत उसकी स्मृति में बनाया गया था। तो क्या कारण और कथन दोनों सही है, आपको बताना है ना। तो देखिए कथन है भाई रानी वास्टा ने सिरपुर में ईंटों का मंदिर बनवाया जिसे लक्ष्मण मंदिर कहते हैं, बिल्कुल सही है, कथन तो बिल्कुल सही है। फिर है उसके पति हर्षगुप्त के मरणोपरांत उसकी पत्नी ने उसकी स्मृति में बनवाया था, तो दोनों सही हुए, कथन और कारण दोनों सही है। वह कारण कथन सही का क्या है, सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में महानदी, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में महानदी पर स्थित किस स्थल पर बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों और मठों के स्मारक हैं। देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में महानदी पर स्थित किस स्थल पर बौद्ध, हिंदू,
जैन मंदिरों का मठ के स्मारक है। तो देखिए याद रखना है निम्नलिखित में से, है ना, किसका किसका पूछा है, बौद्ध का भी पूछा है, हिंदू का भी पूछा है, जैन के मंदिरों का क्या है, स्मारक स्थित है। तो ऐसा कहाँ है भाई, कौन सा स्थान है, तो ये हो जाएगा आपका भाई सिरपुर। कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरपुर। सिरपुर में आपको बौद्ध विहार, जैन विहार और हिंदू मंदिर भी आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजिम कस्बे और किस नाम से जाने जाते हैं। राजिम को और किस नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग, छत्तीसगढ़ का शिमला, छत्तीसगढ़ का कश्मीर, छत्तीसगढ़ के चीनी का कटोरा। तो देखिए किसे कहा, क्या नाम से और जाना जाता है, तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग। क्यों कहा जाता है भाई, यहाँ महानदी, महानदी प्लस पैरी नदी, कौन सी नदी, पैरी नदी, और एक है आपका सोंढूर नदी। ठीक है, कौन सा है आपका, सोंढूर नदी। तो क्या हो जाएगा, महानदी, पैरी और सोंढूर तीनों नदियों का यहाँ पर क्या है, संगम है, इसीलिए कहा जाता है छत्तीसगढ़ का प्रयाग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ का प्रयाग। चलिए आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ कुंभ मेला विधेयक कब पारित किया गया था। छत्तीसगढ़ विधानसभा में देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ कुंभ मेला विधेयक कब पारित किया गया था, तो ये रमन सिंह की सरकार में सन 2006 में एक विधेयक पारित किया गया था जिसका नाम था छत्तीसगढ़ प्रयाग कुंभ मेला। तो क्या हो जाएगा, कब पास किया गया था, तो 2006। देखिए इसको आपको कूट में दिया जा सकता है ना, तो कूट में जब दिया जाएगा तो आपको सन को बिल्कुल याद रखना है, कौन से सन में पास किया गया था, तो सन 2006 इसका राइट आंसर होगा। फिर है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है आपको, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। राजीव लोचन मंदिर विष्णु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। यहाँ भगवान जो मूर्ति है ना, भगवान विष्णु की है, और किसने बनाया था, नल वंश के शासक विलास तुंग ने। किसने बनाया था, नल वंश के शासक विलास तुंग ने बनवाया था, है ना। सभी को पता है नल वंश के शासक विलास तुंग ने 7वीं 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया था, है ना। फिर है, यहाँ पर 13वां कुंभ आयोजित किया, यहाँ पर 13वां कुंभ आयोजित किया गया है, बिल्कुल यहाँ पर 13वां कुंभ आयोजित हो चुका है ना। फिर है, यह गरियाबंद जिले में स्थित है। तो देखिए वर्तमान में अगर बात किया जाए तो वर्तमान में जो राजीव लोचन है वो जो राजीव है वो गरियाबंद में आता है, तो ये भी सही हो जाएगा। यहाँ के मंदिर में 8वीं शताब्दी का शिलालेख है, यहाँ के मंदिर में जो है 8वीं शताब्दी के क्या है भाई, शिलालेख है। तो ये वाला कथन आपको बताना है उपरोक्त में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ के मंदिर में 8वीं शताब्दी का शिलालेख, शिलालेख वहां से नहीं मिला है, वहां पर मूर्ति मिला है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा 3, 2 और 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। शिलालेख के बारे में उल्लेख नहीं है, तो शिलालेख इसका गलत जवाब होगा। ठीक है, तो 1, 2 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस मंदिर का केंद्र बिंदु पंचकोशी यात्रा है। किस मंदिर का जो है वो, चलिए किस मंदिर का केंद्र बिंदु पंचकोशी यात्रा है। पंचकोशी यात्रा का केंद्र बिंदु कौन सा है भाई, तो ये है कुलेश्वर महादेव का मंदिर। कुलेश्वर महादेव का मंदिर जो है वो पंचकोशी यात्रा का क्या है भाई, केंद्र बिंदु है। और कुलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है भाई, आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे कुलेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो छत्तीसगढ़ के किस स्थान से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा स्थल राजिम पंचकोशी मार्ग में नहीं है। इसमें से कौन सा राजिम पंचकोशी मार्ग में नहीं आता है। फिंगेश्वर, पटेवा, कोपरा और पांडुका। तो क्या हो जाएगा भाई, पांडुका जो है वो राजीव पंचकोशी मार्ग में नहीं पड़ता है। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी पांडुका जो है वो राजीव पंचकोशी मार्ग में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में लोमस ऋषि के आश्रम के रूप में अभिचिन्हित स्थल किस स्थान के साथ संबंधित है। देखिए छत्तीसगढ़ में लोमस ऋषि के आश्रम के रूप में अभिचिन्हित या अभिहित स्थल किस स्थान के साथ संबंधित है। तुरतुरिया, सिहावा, सिरपुर या फिर रतनपुर। कहने का मतलब ये है कि लोमस ऋषि आश्रम जो है वो छत्तीसगढ़ के किस स्थान से संबंधित है। तो लोमस ऋषि आश्रम को आपको याद रखना है, सिहावा से संबंधित है। कहां से संबंधित है लोमस ऋषि आश्रम, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, सिहावा
से संबंधित है। और एक याद रखना है श्रृंगी ऋषि, उनके भी आश्रम वही है, तो याद रखना है लोमश ऋषि और जो है श्रृंगी ऋषि दोनों का सिहावा से संबंध है। ठीक है, चलिए आगे है, इस राज्य का श्रृंगी ऋषि मेला किस स्थान पर लगता है? तो श्रृंगी ऋषि का जो मेला है ना, श्रृंगी ऋषि का जो मेला है वो छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर लगता है? तो ध्यान रखना है श्रृंगी ऋषि और लोमश ऋषि दोनों कहां से संबंधित है? सिहावा धमतरी। कहां से संबंधित है? तो याद रखना है सिहावा धमतरी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बिलाई माता मंदिर, देखिए बिलाई माता अर्थात माता दुर्गा का ही एक रूप है, और बिलाई माता के रूप में जो प्रसिद्ध मंदिर है छत्तीसगढ़ में ना, तो आपने गाना सुना होगा, छत्तीसगढ़ की बिलाई माता कैसे करो तोर बखान, वो है ना, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर भाई? धमतरी के बिलाई माता कैसे करो तोर बखान, मतलब क्या हो जाएगा? धमतरी। क्या हो जाएगा? गाना भी जिनको याद है उनका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है धमतरी। चलिए आगे है, अंगार मोती देवी का मंदिर किस जिले में है? तो अंगार मोती ये भी माता दुर्गा का ही एक रूप है भाई, और याद रखना है अंगार मोती का जो मंदिर है भाई ये गंगरेल बांध के समीप है। गंगरेल बांध के समीप है। ठीक है, तो गंगरेल बांध मतलब क्या हो जाएगा भाई? धमतरी। धमतरी में है गंगरेल बांध, तो राइट आंसर धमतरी जिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काल भैरव मंदिर और भागेश्वरी, काल भैरव मंदिर और भागेश्वरी मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है? खालिस्तान जिले में है, सरगुजा जिले में है, सूरजपुर जिले में है, बलरामपुर जिले में है, या फिर जसपुर जिले में? तो ध्यान रखना है जो काल भैरव है और माता भागेश्वरी का जो मंदिर है वो कहाँ है भाई? ये है आपका उत्तर छत्तीसगढ़ अर्थात सूरजपुर में स्थित है। कहाँ है? तो याद रखना है सूरजपुर में है आपका काल भैरव मंदिर और माता भागेश्वरी देवी का मंदिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में नाट्य परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण माने जाने वाला स्थान है। छत्तीसगढ़ में नाट्य परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण के रूप में माने जाने वाले स्थल कहाँ है भाई? तो याद रखना है कहाँ स्थित है, तो इसको आपको याद रखना है कहाँ है? ये रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी में है। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में है भाई। जोगी मारा की जो गुफाएं हैं वो प्राचीन नाट्यशाला से संबंधित है। ठीक है, सूतनुखा और जो, हाँ चलिए आगे है, आषाढ़ के प्रथम दिवस पर, आषाढ़ के प्रथम दिवस पर सांस्कृतिक आयोजन निम्न में से किस ग्रंथ से संबंधित है? उत्तर रामचरित, कुमार संभवम, श्रीमद् भागवत, या फिर मेघदूतम? चलिए, तो कौन से महीने की बात कर रहे हैं? आषाढ़। आषाढ़ का महीना मतलब भाई जिसमें से बारिश स्टार्ट होता है ना, जिसमें क्या होता है? बारिश स्टार्ट होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? बारिश स्टार्ट होता है। उस समय कौन सा, देखिए आषाढ़ के प्रथम दिवस पर सांस्कृतिक आयोजन निम्न में से किस ग्रंथ पर आधारित है, किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये है भाई मेघदूतम ग्रंथ। अब मेघदूतम की रचना किसने की है भाई? कालिदास ने किया है। किसने किया है? कालिदास के द्वारा किया गया है। तो याद रखना है मेघदूतम की रचना किसने किया है? तो ये किया है कालिदास के द्वारा। ठीक है, काफी प्रसिद्ध रचना है भाई मेघदूतम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, सतमहला पुरातत्विक स्थल किस जिले से संबंधित है? सतमहला पुरातत्विक स्थल किस जिले से संबंधित है? दुर्ग जिला, राजनांदगांव जिला, धमतरी जिला, या फिर सरगुजा? तो स से याद रखना है सरगुजा और स से याद रखना है सतमहला। तो क्या हो जाएगा? सतमहला जो पुरातत्विक जो अवशेष मिले हैं वो सरगुजा से संबंधित है। तो सतमहला से सरगुजा आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, फिर परपटिया एवं मालतीपुरी एडवेंचर जोन किस पर्यटन क्षेत्र में स्थित है? देखिए क्या पूछा है, परपटिया एवं मालतीपुरी एडवेंचर जोन किस पर्यटन क्षेत्र में स्थित है? मैकल पर्वत, दंतेवाड़ा, बगीचा पाट, या फिर मैनपाट? तो देखिए ध्यान रखना है परपटिया एवं मालतीपुरी, तो परपटिया एवं मालतीपुरी जो एडवेंचर जोन है छत्तीसगढ़ के किस स्थान से संबंधित है? तो ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ का काफी प्रसिद्ध स्थल है भाई मैनपाट। मैनपाट कहाँ आता है? तो सरगुजा में आता है। कहाँ आता है? सरगुजा में आता है आपका मैनपाट। और दूसरी चीज याद रखना है सरगुजा मैनपाट से क्या याद रखना है आपको? सरगुजा मैनपाट जो है वो छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है भाई?
कश्मीर कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं इसको, तो छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है भाई। तो परपटिया एवं मालतीपुरी एडवेंचर जोन किस पर्यटन क्षेत्र में स्थित है, तो याद रखना है मैनपाट। कहाँ स्थित है, मैनपाट में है, जो सरगुजा और सरगुजा में आता है, और इसी को क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। लक्ष्मण मंदिर पुरातात्विक स्थल स्थित है। लक्ष्मण मंदिर पुरातात्विक स्थल स्थित है। तो लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर नहीं, लक्ष्मणगढ़ है ना, लक्ष्मणगढ़ है। ठीक है, और पुरातात्विक देखो लक्ष्मणगढ़ है भाई, लक्ष्मण मंदिर नहीं है ना। तो लक्ष्मणगढ़ जो पुरातात्विक स्थल है वो छत्तीसगढ़ के किस स्थान से संबंधित है, याद रखना है सरगुजा से संबंधित है। कहां से संबंधित है, तो लक्ष्मणगढ़ जो पुरातात्विक केंद्र है छत्तीसगढ़ के सरगुजा से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर है छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित किस स्थान पर तिब्बती संस्कृति का केंद्र स्थित है, सामरीपाट, मैनपाट, जारंगपाट या फिर इनमें से कोई भी नहीं। देखिए तिब्बती संस्कृति से समझ आया होगा। देखिए 1962-63 में क्या हुआ था, 1962-63 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। तो जो तिब्बत में लोग रहते थे वो वहां से उनको क्या कर दिया, स्थानांतरित कर दिया गया। तो उनको फिर छत्तीसगढ़ के मैन पार्ट में क्या किया गया, शरण दिया गया। तो याद रखना है छत्तीसगढ़ का मैन पार्ट जो है वो तिब्बती शरणार्थियों के लिए प्रसिद्ध है। तो क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का मैन पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है। फिर किस स्थान को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, तो किस स्थान को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, ये कहा जाता है मैनपाट को। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं, मैनपाट। और शिमला किसका राजधानी भाई, तो याद रखना हिमाचल प्रदेश की, किसकी राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपको याद रखना है भाई शिमला है। क्या है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी याद रखना है आपको शिमला। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में से कौन सा धर्म से नहीं जुड़ा है। अब देखिए इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल है जो धर्म से नहीं जुड़ा है, तो डोंगरगढ़ बिल्कुल है, माता बमलेश्वरी का मंदिर, दंतेवाड़ा माता दंतेश्वरी का मंदिर, फिर है गंधेश्वर महादेव का मंदिर। तो मैनपाट याद रखेंगे, ये क्या है, ये आपका पर्यटन स्थल है जहां पर पहाड़ी हिल्स इसके लिए प्रसिद्ध है। तो सरगुजा का मैनपाट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सीताबेंगरा के गुफा में निर्मित नाट्यशाला स्थित है। सीताबेंगरा की गुफा में निर्मित नाट्यशाला स्थित है। तो सीताबेंगरा की जो गुफा है भाई सभी को पता होना चाहिए कहाँ है, रायगढ़ में है। सीताबेंगरा की जो गुफा है वो कहाँ है, रायगढ़ से संबंधित है। तो याद रखना है क्या हो जाएगा, रायगढ़ होगा कि रामगढ़ होगा भाई, तो सीताबेंगरा की गुफा निर्मित नाट्यशाला स्थित है। तो कहाँ स्थित है, रायगढ़ होना चाहिए, है ना, रायगढ़। चलिए रायगढ़ है कि रामगढ़, हाँ अरे सॉरी अरे ऐसा है भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। ये सीताबेंगरा की गुफा जो है वो रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा है, ऐसा है ये भाई। नाम कंफ्यूज करता है ना, सरगुजा क्या हो जाएगा राइट आंसर। हाँ, तो सीताबेंगरा की गुफा रामगढ़ की पहाड़ी, और याद रखना है सरगुजा, क्या हो जाएगा, सीताबेंगरा की गुफा रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ना सरगुजा को नहीं दिया, तो इसी प्रकार की गलती होता है। तो याद रखना है क्या हो जाएगा, रामगढ़ हो जाएगा, है ना, रामगढ़ सरगुजा में आता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भाई छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना नाट्यशाला कहाँ स्थित है, सबसे पुराना सरगुजा, बस्तर, सिरपुर और बिलासपुर। तो कहाँ हो जाएगा भाई, सरगुजा में, जिसमें कहा भाई देवदत्त और सूतनुका की प्रेम गाथा के बारे में वर्णन मिलता है। तो याद रखना है सरगुजा। ठीक है, चलिए आगे है। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में स्थित किस स्थान को विश्व की सबसे प्राचीन नाट्यशाला, देखिए छत्तीसगढ़ में जो स्थित विश्व की सबसे, भारत की भी नहीं ना, विश्व की सबसे प्राचीन नाट्यशाला माना जाता है सीताबेंगरा गुफा, गढ़धनौरा की ईंटों का टीला, मल्हार या फिर रतनपुर की कंठी देउल। तो ध्यान रखना है निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस स्थान को विश्व के सबसे प्राचीन सबसे प्राचीन नाट्यशाला के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है सीताबेंगरा की गुफा।
किसको जाना जाता है? सीता बेगरा की गुफा को विश्व की सबसे प्राचीन नाट्यशाला किसका उल्लेख मिलता है? देवदत्त और सुतनुका, देवदत्त और सुतनुका की प्रेम कथा के बारे में, प्रेम कथा है ना, प्रेम गाथा या प्रेम कथा के बारे में उल्लेखित किया गया। तो याद रखना है सीता बेगरा की गुफा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है जोगीमारा गुफाएं इनमें से संबंधित है। तो जोगीमारा कहाँ हो जाएगा? जोगीमारा सरगुजा, क्या हो जाएगा? सरगुजा। चलिए आगे है रामगढ़ स्थित जोगीमारा गुफा अभिलेख में किस कला का संकेत है? पाक कला, मूर्ति कला, अभिनय कला या फिर केश सज्जा कला। तो कौन सी कला संबंधित है? तो याद रखना है मूर्ति कला संबंधित है। कौन सी कला है? तो रामगढ़ की जो गुफा है, रामगढ़ गुफा, रामगढ़ में स्थित जोगीमारा का जो गुफा है वो किससे संबंधित है? तो मूर्ति कला को निरूपित करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे मूर्ति कला। चलिए उसके बाद है रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा की खोज 1948 में किसने किया था? तो देखिए रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा की खोज सन 1948 में किसने की थी? 1948 में देखिए किसने किया था ये पूछा है ना। तो 1948 में रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा का खोज किया था कर्नल औसले, कर्नल डी मोसले, कर्नल हेजाई या कर्नल ओरेंगर। तो ध्यान रखना है इस गुफा की खोज किसने किया है? तो कर्नल औसले। किसने किया था? कर्नल औसले ने इस गुफा का खोज किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए फिर है अगला सुतनुका देवदासी और कलाकार देवदास के प्रेम शक्ति का अभिलेख किस पुरातत्व पर उत्कीर्ण हुआ है? चलिए क्या बोला गया है? सुतनुका देवदासी और कलाकार देवदास के प्रेम शक्ति का अभिलेख किस पुरातत्व पर उत्कीर्ण प्राप्त हुआ है? हाथी गुफा, बिल्कुल गलत। हाथी गुफा कहाँ है भाई? ओडिशा में है ना। हाथी गुफा कहाँ है? याद रखना ओडिशा। जोगीमारा गुफा, बराबर की गुफा, देखिए बराबर की गुफा याद रखना ये बिहार में है ना, बिहार में है। ठीक है, और उदयगिरी की गुफा याद रखना है ओडिशा से संबंधित है। ठीक है, तो क्या होगा राइट आंसर? जोगीमारा की गुफा सरगुजा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यटन की दृष्टि से प्रसिद्ध कैलाश एक क्या है? पर्यटन की दृष्टि से कैलाश एक खाली स्थान है, मंदिर है, गुफा है, झरना है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। तो याद रखना है पर्यटन की दृष्टि से जो छत्तीसगढ़ में स्थित है ना, पर्यटन की दृष्टि से प्रसिद्ध कैलाश एक भाई गुफा है। क्या है? कैलाश क्या है? एक गुफा है। ठीक है, तो याद रखना क्या हो जाएगा? कैलाश एक गुफा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल तकिया स्थित है जांजगीर जिला में, रायगढ़ में, अंबिकापुर में, दुर्ग। प्रसिद्ध स्थल तकिया किस स्थान से संबंधित? प्रसिद्ध स्थल तकिया जांजगीर जिला, रायगढ़ में, अंबिकापुर में, दुर्ग में। तो ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है? प्रसिद्ध पर्यटन स्थल तकिया स्थित है। कहाँ स्थित है? तो तकिया याद रखना है आपको अंबिकापुर में है। क्या है भाई? तकिया। यहाँ पे जो है मुस्लिम समाज से संबंधित धर्म स्थल है, तो याद रखना है तकिया अंबिकापुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरगुजा जिले में इनमें से कौन सा स्थल टाइगर पॉइंट वाटर पार्क के लिए प्रसिद्ध है? देखिए सरगुजा जिले में इनमें से कौन सा स्थल टाइगर पॉइंट या वाटर पार्क से संबंधित है? तो मैनपाट, उदयपुर, अंबिकापुर, ढोलपुर। तो क्या हो जाएगा? मैनपाट किसके लिए प्रसिद्ध है? टाइगर पॉइंट और वाटर पार्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हाथी पोल गुफाएं कहाँ स्थित है? डोंगरगढ़ पहाड़ी, देवगढ़ पहाड़ी, फुटका पहाड़ी या फिर रामगढ़ की पहाड़ी। तो देखिए हाथी पोल गुफाएं, तो हाथी पोल गुफाएं कहाँ स्थित है? तो याद रखना है रामगढ़ की पहाड़ी। क्या हो जाएगा? रामगढ़ की पहाड़ी में भी हाथी पोल की गुफाएं। ठीक है, हाथी पोल की गुफा और हाथी गुफा याद रखना है ये उड़ीसा में है ना। हाथी पोल रामगढ़ और हाथी गुफा ये आपको याद रखना है उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे पुरानी रंगभूमि नाट्यशाला या रंगशाला किस जिला से संबंधित है? किस जिला से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? सरगुजा जिला हो जाएगा। और कौन था उसका? एक याद रखना है देवदत्त और सुतनुका। तो देवदत्त और सुतनुका की प्रेम गाथा के रूप में वहां पर वर्णन प्राप्त होता है और मूर्ति कला से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे है। आगे कुछ नहीं है भाई, आगे आंसर था। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं तक करते हैं भाई। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए
और वीडियो को आप लोग शेयर करते नहीं भाई, बिल्कुल शेयर करेंगे है ना, बिल्कुल आप सभी लोग वीडियो को शेयर कीजिए भाई, ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए और क्या कर देना है भाई, लाइक तो बिल्कुल करना ही है, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब, चैनल में नए हैं तो क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। तो क्या होगा, इससे भाई सभी तक वीडियो पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।